बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? जब आप ये देखते हैं ना कि मायूसी है, लोग कह रहे हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रही, तरमीम धड़ाधड़ हो रही है, इमरान खान ताहाल जेल के अंदर है, सिस्टम जो जो चाह रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक करता जा रहा है। तो उसके बीच में एक अच्छी खबर जिसको मैं कह रहा हूं ना कि निजाम को 440 वोल्ट का झटका और ये इमरान खान की मोहर लगने वाली बात है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज कराची में, अच्छा इन दिनों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, वुकला देखे, तहरीक इंसाफ देखे, मुझे यूं लग रहा है जैसे मैंने पहले भी किसी व्लॉग में कहा होगा कि वुकला को इस बार लीड कराची से किया जा रहा है। आज कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात थे, वही सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जहां पे पिछले वीकेंड के ऊपर उन्होंने एक करना था एहतजाज और उनको कहा गया कि आप अंदर नहीं कर सकते, आप इवन इहाते में नहीं कर सकते, उनकी बत्तियां बंद की गई। आज वहां पे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात थे और उन इंतखाबात के अंदर जो खास बात थी वो वहां के रिजल्ट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आईएलएफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सदर की नशिस्त के ऊपर भी जीत गए हैं और जनरल सेक्रेटरी भी। उमूमी तौर पे ये ऐसा होता है कि सदर कोई और जीत जाता है और जनरल सेक्रेटरी कोई और जीत जाता है, लेकिन आज तहरीक इंसाफ को कामयाबी ये मिली कि वो इस सिलसिले में वहां पे अपने उम्मीदवारों के साथ जो है मुकम्मल तौर पे कामयाब हुए। अब कौन कौन जीता, क्या सूरत हाल थी, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। जो गवर्नमेंट का इत्तेहाद है, अच्छा उसमें दिलचस्प बात यह है कि जो गवर्नमेंट का इत्तेहाद है उसमें एहसन भून, आजम नजीर तारड़ का ग्रुप था और इवन सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी। ये सारे लोग ऑन पेज थे और जो इनके उम्मीदवार हैं उनका नाम सरफराज मेतलो था। सरफराज मेतलो को शिकस्त हुई है और हसीब जमाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो वुकला का ग्रुप है, जो ये इलेक्शन है वो जीत लिया है। इस तरीके से आप इसको यूं समराइज कर सकते हैं कि सिंध के वुकला ने, और आपने देखा कि कराची बार हो या सिंध वाले हो, वो टोकन एहतजाज भी कर रहे हैं, वो हड़ताल भी कर रहे हैं। तो आज उन्होंने अमलन मोहर ये लगाई है कि इस पूरे नतीजे को आप यूं देख सकते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करने वाले ग्रुप को कराची के वुकला ने मुस्तरद कर दिया है, उन्होंने उनको शिकस्त से दोचार कर दिया है। और अब ये जो है, और जिस तरह हसनात मलिक कोर्ट रिपोर्टर है, उन्होंने लिखा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध के वुकला ने फैसला सुना दिया। तो अब इसमें एक बात तय हो गई है कि कराची लीड करेगा वुकला की तहरीक को और उसके बाद अब तहरीक होगी। इस ऐसा मतलब नहीं है कि वुकला ने कोई 27वीं तरमीम को कबूल कर लिया है या वहां पर रेजिस्टेंस खत्म हो गई है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन से आज पूछा गया, बड़े मुतहरिक हैं जिन्होंने हाल ही में, ये वो वकील साहब हैं जिन्होंने बायकॉट किया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। इवन उन्होंने अपने क्लाइंट को कहा कि भाई आपके जो पैसे मैं आपको दूंगा मैं इनके सामने पेश नहीं होगा। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसूल जीते पैसा हारा और दाद देनी चाहिए कि जहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वुकला हैं वो जनाब प्लॉट से आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन दाद देनी चाहिए सिंध के वुकलात को। अगर इस वक्त देखा जाए तो दो सूबों में बड़ी यकसुई के साथ आवाज जो बुलंद हो रही है वो जनाब अली सिंध से और बलूचिस्तान से 27वीं तरमीम के हवाले से। तो आप यूं कहिए कि कराची के अंदर मुनीर मलिक साहब जो खुद रूहे रवा हैं इस पूरी तहरीक के, उनको कामयाबी मिली है और बैरिस्टर सलाहुद्दीन का नाम मैंने ले लिया। फिर कराची बार के जो सदर हैं आमिर नवाज बड़ाइच, उनके हवाले से अगर ये कहा जाए कि उनको ये शाबाश नहीं बनती या उन्होंने कामयाबी नहीं हासिल की तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ना गलत बात होगी। अच्छा, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सलमान अकरम राजा साहब का बयान आया है, उनके जी सिंध हाई कोर्ट के बाशऊर वुकला को सलाम। इस तारीख दौर में जबरो झूठ के निजाम के हिमायत याफ्ता गिरोह को तारीखी शिकस्त, हर इंसान दोस्त मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को पैगाम है, फतह हमारा मुकद्दर है। अच्छा, दूसरा जो इस सारी सूरत हाल के बीच में जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट खबर है
वो जनाब अली ये है कि इसे हट के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज ए पार्टी बयान जारी किया। काजी सिंध हाईकोर्ट बार इलेक्शन पीटीआई के हिमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप और आईएलएफ उम्मीदवारों को शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुबारकबाद का पैगाम। अच्छा, ये सारी उन्होंने कहा है कि नताइज इस बात का सबूत है कि वकला बरादरी आज भी आइन, इंसाफ और हकीकी जमहूरियत के मौकिफ के साथ खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह हुआ कि ये सब लोग जिसको जिस नजर से हम देख रहे हैं कि भाई ये एक रेफरेंडम की सूरत में सिंध वालों ने किया, तो बाकी लोग भी उसी तरह से उसको देख रहे हैं। पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि आज नौजवानों के साथ इंटरेक्शन किया सुहेल आफरीदी ने, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है। नंबर 1, उन्होंने उनको यह आगाह किया कि भाई देखो, मैंने किस तरीके से तमाम तर आइन कानून के दायरे में रहकर जो कहते हैं ना कि जो चीजें हो सकती थी मैंने वो की हैं आइन का रास्ता, लेकिन निजाम को मैं एक्सपोज कर रहा हूं। उनका पाकिस्तान में जो अदल का निजाम है वो तबाह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं कि उनके फैसलों में मुदाखलत हो रही है। आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो अब नहीं रही। और अब ये सारी बात होने के बाद जो अगली खबर है ग्रीन सिग्नल वाली, वो कहते हैं जो हमारे यहां यस बॉस बोलने वाला नहीं होता उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाती है। और अब अगली खबर यह है कि क्या सुहेल आफरीदी इक्तदार की खातिर खामोश हो जाएंगे, किसी मसलहत का शिकार होंगे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ऐसा नजर फिलहाल नहीं आ रहा। उनका कि आप सब मेरी फितरत से वाकिफ हैं, ये तख्तो ताज, ये दौलत, शाहाना लाइफ, ये चीजें ना मेरे लिए पहले हैसियत रखती थी और ना आज रखती हैं। और ये वो पहले भी कह चुके हैं कि भाई अगर मुझे ऐसा हुआ कि कुर्सी को लात मारनी पड़ी तो यूं कुर्सी जाएगी। और यही उनकी कामयाबी, अगर वो इस पर डटे रहे, वो वजीर आला बने, कल को शायद इससे भी कोई बड़ा होगा उनको तहरीक इंसाफ की बदौलत। मैं एक बात कह रहा हूं, आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, लोगों का मुकदमा लड़ेंगे, लोगों की आवाज बोलेंगे, लोगों की आवाज बनेंगे, आज कल परसों जल बदेर अवाम आपको इक्तदार की मसनद पे बिठाएंगे। दूसरी सूरत है जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी कर रही है, आप इक्तदार की मसनद पे बैठे हुए हैं, इक्तदार आपने जीत लिया है, अवाम आप हार गए हैं, अवाम के दिलों से उतर गए हैं, इक्तदार की कुर्सी पे जरूर बैठे हुए हैं। तो अब उन्होंने एक बात की कि मंगल वाले दिन उनका जी हमारे तमाम मेंबरान असेंबली जो हैं वो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और वहां से तमाम मेंबरान असेंबली इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए अडियाला जेल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मंगल वाले दिन भरपूर तरीके से पावर शो होगा। फिर एक बात उन्होंने और की कि यह ना कि तहरीक कब शुरू होगी, कहां शुरू होगी, कौन शुरू करेगा। उनका जी देखिए, इमरान खान ने मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों का जो इख्तियार है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को दे रखा है। तो इसलिए तमाम जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और हर वक्त तैयार रहें। तो मेरे लिए मनसब से ज्यादा नजरिया अहम है। तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने बाज़ाब्ता तैयार रहने की कॉल दे दी है। अब वो तैयार रह के कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये मेरे ख्याल से एक डेवलपमेंट होगी। अच्छा, एक मैंने खबर हाईलाइट की थी और वो शौकत खानम वाली थी कि शौकत खानम के जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। आज बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शौकत खानम अस्पताल ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा जी हमारे जो अकाउंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ आवर अकाउंट्स आर फुली ऑपरेशनल। और उनका जी हम अभी भी डोनेशन रिसीव कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। अ स्मॉल नंबर ऑफ आवर अकाउंट्स have had restrictions placed on them. उनके मुताबिक जी कुछ हमारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं और हम ये समझते हैं कि जल्द उनको हटा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब उन्होंने तो ज़ाहिर है अपने डोनर्स को नहीं बताना ना कि हम ये करें। अब उन्होंने साथ ही ये कहा कि हम अपने पेशेंट्स को भी उसी तरह से कर रहे हैं, सब कुछ उनकी खिदमत कर रहे हैं या इलाज कर रहे हैं। लेकिन इसमें खबर यह है कि उन्होंने अपने अकाउंट्स फ्रीज होने की तस्दीक किया, बेशक वो एक अकाउंट ही क्यों ना हो। यह शर्म की बात है। कुछ चीजों को सियासत में नहीं लाना चाहिए, बदले और इंतकाम में नहीं लाना चाहिए, लेकिन शायद जो लाने वाले हैं वो ला रहे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग भी देख रहे हैं और ऊपर वाली जात भी देख रहे हैं, हर वो पेशेंट जो इससे फायदा ले रहा है, क्या आपको दुआएं दे रहा होगा या बद दुआएं दे रहा होगा, ये मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर आप इस बारे में बता सकते हैं। तो जनाब इसका फैसला आपने करना है, बल्कि फैसला क्या, जब आपने ये हरकत कर ली है तो फैसला तो आप कर चुके हैं, तो बाकी अल्लाह ताला की जात तो देख रही है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।